हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 9th मैथ्स के अंदर चैप्टर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल, उसमें मिड पॉइंट थ्योरम को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप इस चैप्टर में एनसीईआरटी कॉर्नर से एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोज के लिंक दे रखे हैं, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। तो आइए करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। एग्जाम में क्या लिखा आता है, या तो डायरेक्ट ये लाइन आती है स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम, कि मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव कीजिए, या फिर ऐसे लिखा आता है द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट मिलेगा आपको, ज्वाइनिंग द, जिसको ज्वाइन करना है मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट लेना है और उनको ज्वाइन करके एक बनाना है लाइन सेगमेंट। यानी कि आपको ये फिगर दे रखा है, एक ट्राइंगल है आपके पास जिसके दो मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, और इसको ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाना है। फिर उसके बाद क्या कहा है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। थर्ड साइड का मतलब है कि इन दो साइड का यूज कर लिया तो ये इस थर्ड साइड के क्या दे रखा है, पैरेलल है, और साथ साथ क्या है उसका हाफ है। तो गिवन देखिए, इसमें नाम दे देते हैं इसका हम कुछ भी। सपोज करो ट्राइंगल है आपके पास ABC, और ये जो मिड पॉइंट्स है इसके नाम आपने ले लिए DE। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में आपके पास एक है ट्राइंगल, ABC इज ए ट्राइंगल। ABC आपके पास एक ट्राइंगल है, इन विच, जिसके अंदर D एंड E, D और E आपको क्या दे रखे हैं, मिड पॉइंट्स, आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। कौन सी साइड, AB पे है और दूसरा किस पे है, AC पे है, रिस्पेक्टिवली। इस रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, अगर आपने फर्स्ट पॉइंट लिया है तो वो फर्स्ट साइड पे, सेकंड पॉइंट लिया है तो सेकंड साइड पे। तो D तो मिड पॉइंट है AB पे और E मिड पॉइंट है आपका किस पे, AC के ऊपर। तो ये हो गया आपका गिवन। प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव आपको करना है कि इसने कहा इसके पैरेलल और हाफ, यानी जो इसको ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बना है ये पैरेलल होना चाहिए थर्ड साइड के, यानी कि BC के पैरेलल, और साथ साथ क्या होना चाहिए, ये इसका हाफ, यानी कि DE की जो भी लेंथ होगी हाफ ऑफ क्या होगी, BC। ये आपको दो चीजें प्रूफ करनी है थ्योरम के अंदर। अब आपके पास डायरेक्ट ऐसा कोई भी रूल नहीं बन रहा है कि जिसकी हेल्प से हम ये प्रूव कर सके कि इसके पैरेलल और हाफ है। तो इसके लिए हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या करेंगे, इस लाइन को है ना, जैसे ये इसके पैरेलल प्रूफ करना है और ये लाइन है, इसके एक पैरेलल लाइन ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, थ्रो C, जो आपके पास एक C पॉइंट है, ड्रॉ ए लाइन, उसमें उससे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। कौन से पॉइंट से, C से, और ऐसे ड्रॉ करेंगे कि ये इस AB के पैरेलल हो जाए। इसको तो डायरेक्ट बता ही नहीं सकते कि इसके पैरेलल है, यही तो प्रूफ करना है। इस AB लाइन के इसमें क्या ले लेंगे, पैरेलल। तो सबसे पहले बता दिया थ्रो C, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट लिया पैरेलल टू, जो पैरेलल है किसके, थर्ड साइड, यानी कि इसके थर्ड साइड नहीं, सॉरी थर्ड साइड तो आप इसको काउंट कर रहे हैं, वैसे तो इसके बताएंगे हम, पैरेलल टू AB के वो क्या है, पैरेलल है। एंड एक्सटेंड, आपने एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, DE लाइन को आगे तक बढ़ा देना है। कैसे बढ़ाना है, टू मीट, और वो एक दूसरे को क्या करती है, मीट करती है। जैसे इस लाइन को आगे तक लिया हमने और इस लाइन को आगे तक लिया, ये आपका है E पॉइंट, ऊपर लिख देता हूं इसको, और आगे ये मीट करती है। और इस पॉइंट का कोई भी नाम रख दीजिए, सपोज करो आपने F रख दिया है। तो टू मीट दिस लाइन एट पॉइंट F, जो कि F पॉइंट पे मिल जाती है। कंस्ट्रक्शन हमने ये की है, ये लाइन और ये लाइन आपकी क्या होगी, पैरेलल। अब प्रूफ देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो पैरेलल प्रूफ कर देते हैं। अगर ये DBCF आपका पैरेललोग्राम बन जाए, पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, ये तो पैरेलल है ही, अगर साथ में ये पैरेलल आ जाए, उसके लिए सबसे पहले हम ये दो साइड ले लेते हैं, दो ट्राइंगल। एक तो ये ट्राइंगल ऊपर वाली, कौन सी ट्राइंगल, ADE, इन ट्राइंगल
ए डी ई एंड दूसरी ट्राइंगल लेते हैं इसके सामने बिल्कुल ये है जो, इसका नाम आप क्या रख देंगे, सी एफ ई। सी एफ ई दो ट्राइंगल ले लिया आपने। सबसे पहले इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और इसको इसके इक्वल प्रूफ करेंगे। कैसे, देखिए एक बार, ये जो एंगल है ये एक दूसरे के इक्वल जब भी क्रॉस बनता है तो कौन से एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये एंगल 1 तो ये एंगल 2, तो आप क्या बताएंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, किस रूल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों इक्वल। अब डी और ई दोनों मिड पॉइंट्स है, तो ई भी मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। तो हम बताएंगे ए ई इज इक्वल टू ई सी। रीजन क्या बताया, ई जो है ना आपका वो है मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी, क्योंकि ये इसका हो गया मिड पॉइंट। और ये लाइन जो है ए बी क्या दे रखी है आपको, पैरेलल दे रखी है। 2 पॉइंट्स तो हो गए आपके, ए बी पैरेलल आपको दे रखा है किसके, कंस्ट्रक्शन के हेल्प से, ए बी इज पैरेलल टू एफ सी बाय कंस्ट्रक्शन। अगर ये पैरेलल है तो मान लो इसको एंगल नंबर दे देते हैं 3 और इसको दे देते हैं एंगल नंबर 4। तो एंगल 3 इज इक्वल टू, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एक दूसरे के इक्वल हो गया, तो कौन सा रूल लग गया, बाय एंगल साइड एंगल। दो एंगल्स के बीच की साइड ले ली हमने, इस रूल से ट्राइंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट होगी कौन सी ट्राइंगल के, सी एफ ई के। कॉन्ग्रुएंट होगी तो सीपीसीटी से उसके पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल। सीपीसीटी क्या होता है, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरोस्पोंडिंग जो पार्ट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। तो हम क्या बता देते हैं इसके अंदर, सबसे जैसे इसको प्रूफ करना है ना, तो सबसे पहले यही बता देते हैं, डी ई इज इक्वल टू ई एफ बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से इक्वल हो गया, डी ई किसके इक्वल हो गया, ई एफ के। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ई इज इक्वल टू, जो डी ई है ना हाफ हो गया डी एफ के। डी एफ के क्या हो गया, हाफ। या जो कंप्लीट लाइन है उसका नाम हो गया डी एफ, कंप्लीट लाइन का क्या नाम हो गया, डी एफ। वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ डी ई, यानी कि ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ई हो गया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है तो डी ई क्या हो जाएगा, इसका पूरे का हाफ। तो कंप्लीट लाइन डी एफ को क्या बोल देंगे, जो है ना वो 2 टाइम्स ऑफ क्या होगी, डी ई के। हमने डी ई क्यों लिया, ई एफ क्यों नहीं लिया, डी ई इसलिए लिया है क्योंकि जो प्रूफ करना है ना उसमें डी ई का यूज करना आपको। तो डी एफ हो गया 2 टाइम्स ऑफ डी ई, इसका बाद में यूज करेंगे। इसको कोई भी एक इक्वेशन नंबर दे सकते हैं हम, क्योंकि इसको हाफ करने में ये काम आएगी। उसके बाद ये हो गया अपना दूसरा, ए डी किसके इक्वल हो गया आपका, एफ सी के इक्वल हो गया। किस वजह से, ये भी बाई सीपीसीटी हो गया, ए डी इज इक्वल टू एफ सी बाय सीपीसीटी, क्योंकि ट्राइंगल अभी कॉन्ग्रुएंट हुई थी। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 2। इक्वेशन नंबर 2, ए डी इज इक्वल टू डी बी। साथ में ये भी बता दिया किस रीजन से, डी इज द, डी जो है आपका मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। जब मिड पॉइंट है तो ए डी किसके इक्वल हो गया, डी बी के। ये इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड से क्या पता चला, ध्यान से देखना, ए डी इसके इक्वल है बट ए डी इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो ए डी से ए डी कैंसिल हो जाएगा आपका, तो डी बी जो है वो आपका किसके इक्वल आ जाएगा, एफ सी के। डी बी इज इक्वल टू एफ सी और ए बी इज इक्वल टू एफ सी आपका क्या है, पैरेलल। किस वजह से, बाय कंस्ट्रक्शन। अब ये जब पैरेलल है आपका तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, देखो जब 2 लाइनें पैरेलल है उसका एक पार्ट भी ले सकते हैं। तो मैंने लिख दिया डी बी पैरेलल टू एफ सी, सिर्फ इतना ले लिया। अब ये इक्वेशन नंबर आपकी 4, ये इक्वेशन नंबर 5। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, 4 एंड 5 से क्या हुआ, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, जैसे क्वाड्रिलेटरल आपका डी बी सी एफ, अगर उसका एक पेयर इक्वल भी आ जाए और पैरेलल भी आ जाए
तो वो आपका बन जाता है पैरेललोग्राम। फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 DBCF इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म होती है लिखने की। तो DBCF आपका बन गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो गया तो आपका जो DF है वो पैरेलल किसके हो गया? BC के। किस वजह से? अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है? अपोजिट साइड्स जो पैरेललोग्राम की होती है वो इक्वल होती है। अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब DF पैरेलल हो गया BC के, तो DF की जगह हम उसका एक पार्ट भी ले सकते हैं, हमने उसको लिख दिया और DE पैरेलल टू BC। आपको यही प्रूफ करना था, पहला जो काम है DE किसके पैरेलल होना चाहिए? BC के। इतना हो गया। उसके बाद देखिए अब अपना पैरेलल तो हो गया, इसको हाफ और प्रूफ करना है। अब हम बता देते हैं DF इज इक्वल टू BC। ये DBCF आपका पैरेललोग्राम था तो उसकी अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल। तो आप क्या बताएंगे? अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, बट DF की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ DE इज इक्वल टू BC। यूज इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन का यूज कर लिया? फर्स्ट का। अब DE तो यही रख लिया, ये 2 आ गया डिवाइड में तो 1/2 और साथ में क्या आ गया? BC। हैंस प्रूव्ड। यही 2 चीजें आपको प्रूव करनी थी इस मिड पॉइंट थ्योरम में। DE BC के पैरेलल भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? हाफ। तो ये है आपकी मिड पॉइंट थ्योरम। आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गई है। अगर आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।